जोजो किड्स। तोते के अंडे। एक समय की बात है, तोते का एक बड़ा सा झुंड पीपल के पेड़ पर रहता था। मगर वे सब तोते बहुत उदास रहते थे, क्योंकि पास के गांव का एक शिकारी अक्सर आकर उनके छोटे छोटे अंडों को चुराकर ले जाता था। शहर में जाकर उन्हीं अंडों से जब बच्चे निकलते, उन्हें वह बेच देता। एक दिन एक तोते ने कहा, मेरा इस पेड़ पर रहने का दिल नहीं करता है। वह शिकारी जब चाहे आकर हमारे अंडों को चुराकर ले जाता है। हाँ दोस्त, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा वंश खतरे में है। हाँ दोस्त, तुम ठीक कहते हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा वंश एक दिन समाप्त हो जाएगा और हम सब अकेले हो जाएंगे। तभी अचानक शिकारी के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। बचाओ बचाओ बचाओ, कोई तो मेरी जान बचाओ। अरे ये तो उसी शिकारी की आवाज है। लगता है ये फिर से अंडों को चुराने आ रहा है। मगर ये बचाओ बचाओ क्यों कह रहा है? आखिर क्या हो सकता है? आखिर क्या बात है? नहीं, लगता है ये किसी मुसीबत में है। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। मैं इस शिकारी की कोई मदद नहीं करूँगा। हमारे दुखों का कारण यही तो है। मिट्ठू तोता, जो दिल का बहुत अच्छा था, उसे शिकारी पर बहुत दया आई। मिट्ठू तोते ने कहा, मैं उसकी मदद जरूर करूँगा। मिट्ठू तोते को छोड़कर कोई भी शिकारी की मदद करने के लिए नहीं गया। मिट्ठू तोता जब शिकारी की मदद करने पहुंचा तो उसने देखा शिकारी दर्द से तड़प रहा है और उसके पैर पर सांप के दांतों के निशान हैं। लगता है शिकारी को सांप ने काटा है। मुझे इनकी जान बचानी होगी। मिट्ठू तोता तुरंत वैद्य जी के पास गया और उन्हें लेकर शिकारी के पास आया। वैद्य जी ने तुरंत सारा जहर निकाल दिया। धन्यवाद वैद्य जी, आज आपने मेरी जान बचा ली। धन्यवाद मेरा नहीं, मिट्ठू तोते का करो, जिसने समय रहते मुझे बुला लिया। शिकारी मिट्ठू तोते से अपने किए हुए कामों की माफी मांगता है और कहता है कि अब वह कभी उनके अंडों को नहीं पकड़ेगा। हेलो बच्चों, आज मैं आपको सोने की अंडा देने वाली एक मुर्गी की कहानी सुनाऊंगी। एक गांव में एक आदमी था और वो अंडे का व्यापार करता था। उसके पास एक बहुत बड़ा मुर्गियों का फार्म भी था। उसमें बहुत सारे मुर्गियाँ थे। हर दिन वो आदमी पोल्ट्री फार्म में आकर सब मुर्गियों का देखभाल करता था और जो भी अंडे आते थे उसको मार्केट में बेचकर आता था। एक दिन वो सड़क पे जा रहा था और एक मुर्गी को देखा। वह मुर्गी बहुत प्यासी और भूखी थी। उस मुर्गी को उठाकर घर लेके आ गया और उस मुर्गी को बहुत प्यार से पालने लगा। धीरे धीरे उस मुर्गी तंदुरुस्त बन गई और वो आदमी उस मुर्गी की बहुत ख्याल रखने लगा। हर दिन की तरह वो अपने फार्म पे आया और वो मुर्गी के दिए हुए अंडे को देखकर चौंक गया। वहाँ पर एक सोने का अंडा था। अरे ये क्या है? ये तो सोने का अंडा लग रहा है। हाँ, ये सोना का ही अंडा है। मेरी तो किस्मत निकल पड़ी। अब मजा आएगा, मैं अमीर बन जाऊंगा। उस दिन के बाद हर रोज वो मुर्गी एक सोने का अंडा देती थी। उस अंडे को लेकर वो आदमी सब जरूरत की चीजें खरीदने लगा। कुछ ही दिन में वो गाड़ियाँ, एक बड़ा सा मकान और बहुत सारे गाय और बैल भी खरीद लिया। एक महीने के बाद उसको घर में खरीदने के लिए कुछ भी नहीं बचा। इतने में उसके मन में लालच की वजह से एक बुरी ख्याल आया। वो उस गांव में और सारे दुनिया में सबसे अमीर आदमी बनने की सोच में पड़ गया। अगले दिन वह फार्म में जाकर देखा तो एक ही सोने का अंडा दिखाई दिया। तब तक उसका मन लालच से भर गया था। ये रोज रोज एक अंडे को लेकर सबसे अमीर आदमी नहीं बन सकता। क्यों ना आज मैं इस मुर्गी को काट कर सब अंडे एक ही बार निकाल देता हूँ और इस दुनिया में बहुत बड़ा अमीर आदमी बन जाऊँ।
और वो आदमी लालची से उस मुर्गी की पेट काट डाला। काट के देखा तो उसमें कोई भी अंडा नहीं था। हे भगवान, ये क्या हो गया? इस मुर्गी के पेट में एक भी अंडा नहीं है। अब मैं क्या करूं? मेरी लालची की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि लालच की वजह से हमेशा नुकसान ही होता है। जंगल के बीचों बीच एक गुफा थी जहाँ एक सियार रहता था। एक दिन वह पानी और भोजन की तलाश में गुफा से बाहर निकला। तभी उस जंगल का राजा शेर, जो दिन भर भोजन की तलाश कर थक चुका था, गुफा के अंदर जाकर आराम करने लगा। शेर ने सोचा कि रात होते ही जो जानवर इस गुफा में रहता है वह जरूर वापस आएगा, तब वो उसे खाकर अपनी भूख को शांत कर लेगा। यह सोचकर शेर गुफा में आराम करने लगा और जब ही सियार अपनी गुफा में पहुंचा तो अचानक उसने गुफा के द्वार पर शेर के पंजों के निशान देखे। कहीं मेरी गुफा के भीतर राजा शेर तो नहीं? जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे अंदर जाने से पहले पता लगाना होगा, नहीं तो आज राजा शेर मुझे अपना भोजन बना लेगा। सियार बहुत समझदार था। उसने अपनी गुफा के अंदर द्वार और आसपास बहुत ध्यान से देखा। उसने पाया कि राजा शेर के पंजों के निशान भीतर जाने के हैं, परंतु बाहर आने के नहीं। बस इसी बात से वह अब समझ चुका था कि राजा शेर गुफा के अंदर ही था। तभी उसने एक उपाय निकाला और गुफा के बाहर से जोर से आवाज लगाई, गुफा, ओ मेरी गुफा, लो मैं आ गया। रोज की तरह मेरा स्वागत करो, तभी मैं अंदर आऊंगा। राजा शेर ने जब सियार की आवाज को सुना तो उसे लगा कि वह एक जादुई गुफा में है जो बोलती भी है, पर आज उसके डर से वह चुप है। क्यों ना मैं ही आवाज लगाकर सियार का स्वागत कर दूं? ये गुफा तो मेरे कारण आज बहुत डरी हुई है। कहीं मैं अपने शिकार से हाथ न धो बैठूं। आपका स्वागत है मेरे दोस्त, आओ भीतर आओ। शेर ने सियार का स्वागत किया। सियार ने ठीक सोचा था, गुफा में शेर ही था। सियार अपनी चाल में कामयाब रहा। सियार वहाँ से भागा और अपनी समझदारी से शेर का भोजन बनने से बच गया। लोमड़ी और कौवा। एक बार कालू कौवे को एक बड़ा चीज का टुकड़ा मिला। वो बहुत खुश हो गया। खुशी खुशी चीज के टुकड़े को लेकर अपने घोंसले के पास जाकर बैठ गया। तभी वहाँ से सोमी लोमड़ी निकली और उसकी नजर कालू कौवे पर पड़ी। कालू के मुंह में चीज का टुकड़ा देखकर सोमी लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया और किसी भी तरह चालाकी से अब वो वह टुकड़ा पाना चाहती थी। तभी उसके दिमाग में एक उपाय आया और उसने कालू से कहा, कालू दोस्त, तुम कैसे हो? अच्छा हुआ तुम मिल गए। मैं बहुत दिनों से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। सच, तुम जैसा सुंदर कौवा पूरे जंगल में नहीं है और तुम्हारी सुंदर आवाज सुनने को मेरे कान तरस रहे हैं। तुम कितना मधुर गाते हो, तुम्हारा रंग कितना प्यारा है। तुम बहुत ही अच्छे कौवे हो। तुम्हारा जैसा कौवा पूरे जंगल में नहीं है। मैंने कभी किसी कौवे को इतना अच्छा गाते हुए नहीं सुना। आज तुम कुछ अच्छा सा गाकर मुझे सुना दो प्लीज। कालू अपनी इतनी तारीफ सुनकर मन ही मन बहुत खुश हो गया। जैसे ही उसने गाने के लिए मुंह को खोला, चीज का टुकड़ा जाकर नीचे गिर गया। सोमी लोमड़ी ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ और वो चीज का टुकड़ा उठाकर भाग खड़ी हुई। बेचारा कालू। अब कालू को समझ आ गया था कि सोमी लोमड़ी चीज का टुकड़ा पाने के लिए
ये सब मन घड़न तारीफ कर रही थी। बेचारा कालू अपने चीज के टुकड़े से हाथ धो बैठा। आलसी तोता। एक पेड़ पर 2 तोते रहते थे, किट्टू और मिट्ठू। एक बहुत आलसी और दूसरा बहुत ही समझदार था। एक दिन समझदार तोते ने देखा कि पेड़ की जड़ से एक बेल निकल गई है, जो पेड़ का सहारा लेकर चढ़ती जा रही है। अरे देखो, हमारे पेड़ पर एक बेल ऊपर की तरफ आ रही है। चलो मिलकर इसे काट दें। मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए दोस्त। मैं अकेले इस बेल को नहीं काट सकता। आज तो मैं बहुत थका हुआ हूँ, हम कल काट लेंगे। ठीक है दोस्त, पर हम कल इसे जरूर काट लेंगे। अगले दिन फिर से तोते ने मिट्ठू को आवाज लगाई। मिट्ठू मिट्ठू देखो, बेल तो दिन प्रतिदिन लंबी होती जा रही है। आओ इसे काट दें। कहीं शिकारी आ गए तो इसके सहारे हमारे बच्चों तक पहुंच जाएंगे। तुम्हें इतनी जल्दी क्या है, कर लेंगे। मिट्ठू तुम बात को समझो, अभी तो बेल नाजुक है, मिलकर हम इसे काट सकते हैं। अगर ये सख्त हो गई तो इसे काटना बहुत मुश्किल होगा। ऐसा करते करते कई दिन निकल गए और बेल पक्की हो गई। तोता रोज मिट्ठू को आवाज लगाता, लेकिन मिट्ठू कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देता। किट्टू तोता अपने बच्चों को लेकर दूसरे एक ऊंचे पेड़ पर जाने को मजबूर हो गया, क्योंकि उसे पता था कि मजबूत बेल के सहारे कभी भी शिकारी आकर उसके बच्चे ले जा सकते हैं। मिट्टू, मैं अपने बच्चों के साथ दूसरे एक ऊंचे पेड़ पर रहने जा रहा हूँ। क्या तुम भी चलोगे? यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। मिट्ठू तोता आलसी होने की वजह से हर काम कल पर टालता रहा। इसी तरह एक दिन जब शिकारियों की नजर मिट्ठू के बच्चों पर पड़ी तो उन्होंने मजबूत बेल पर चढ़कर मिट्ठू के बच्चों को उठा लिया। अंत में मिट्ठू को अपने आलसीपन के कारण बहुत पछताना पड़ा। एक तालाब में ईना, मीना और डीका नाम की 3 सुंदर मछलियां रहती थीं। वो तीनों आपस में मिलजुल कर रहती थीं, क्योंकि वो तीनों आपस में बहुत प्यार करती थीं, अच्छी दोस्त थीं। एक दिन कुछ मछुआरे उनके तालाब के पास आते हैं और देखते हैं कि तालाब तो रंग बिरंगी सुंदर सुंदर मछलियों से भरा पड़ा है। मछुआरे लालच में आ जाते हैं। वे आपस में बातें करते हैं। दोस्त, यहाँ तो बहुत सारी रंग बिरंगी मछलियाँ हैं। हम कल सुबह ही आकर इनको पकड़ेंगे। हाँ दोस्त, तुम ठीक कहते हो। इतनी सारी बड़ी छोटी प्यारी प्यारी मछलियाँ, अरे मजा आएगा बाजार में बेचने पर। हमें अच्छे दाम मिलेंगे। हा हा हा। ईना, मीना और डीका तीनों मछलियाँ मछुआरों की इन बातों को अच्छे से सुन लेती हैं। कल सुबह तो मछुआरे हमें पकड़ने आ रहे हैं। इस तरह से तो हम सब मर जाएंगे। हमें कुछ करना होगा। वो हमें पकड़े इससे पहले अपने परिवार के साथ यह तालाब छोड़ना होगा, कहीं और जाना होगा, क्योंकि हम सबके लिए इस तालाब में रहना अब खतरे से खाली नहीं है। हम सबकी जान खतरे में है। मैं तुम्हारी बात से सहमत हुई ना। मैं भी तुम्हारे साथ इस तालाब को छोड़कर चली जाना चाहती हूँ। ईना और मीना तालाब छोड़ने के लिए राजी हो जाते हैं, परंतु डीका इस बात से इनकार करती है और कहती है, कुछ मछुआरों की बात सुनकर हम यहाँ से नहीं जा सकते। मेरी तो यही सलाह है कि हमें यहीं रहना चाहिए और हिम्मत के साथ मुसीबत का सामना करना चाहिए। मछलियाँ 2 टोलियों में बट जाती हैं। कुछ इसी तालाब में टिकी रहती हैं, तो कुछ तालाब को छोड़ने की बात करती हैं और कुछ ईना मीना के साथ तालाब को छोड़कर चली जाती हैं। अगले दिन मछुआरे अपनी योजना के मुताबिक तालाब के पास आते हैं और सारी मछलियों को लेकर चले जाते हैं। मुसीबत आने पर हमें समझदारी से काम लेना चाहिए।
आलसी गधा। एक नमक का व्यापारी गांव में रहता था। वह नमक की बोरियां शहर जाकर बेचता था। उसके पास एक गधा भी था जो बहुत आलसी था। व्यापारी अपने गधे का बहुत ध्यान रखता था, उसे अच्छा खाना भी देता और बहुत प्यार भी करता। गधा बहुत ही आराम परस्त था। एक दिन जब व्यापारी नमक की बोरियां लेकर शहर जा रहा था, तभी रास्ते में एक नदी आई। व्यापारी अपने गधे के साथ नदी पार करने लगा। तभी अचानक गधे का पैर एक पत्थर से टकराया और वह पानी में गिर पड़ा। बोरियों का सारा नमक भी पानी में गिर गया और धुल गया। अरे मेरी बोरियां इतनी हल्की कैसे हो गई? अरे ये क्या, सारा नमक बर्बाद हो गया। अब तो शहर जाने का कोई फायदा नहीं। अब गांव ही वापस चलते हैं। चलो भाई गधे। अरे वाह, आज का दिन तो बहुत अच्छा है। आज तो काम से भी छुट्टी और बोरियों का भी भार कम। अगले दिन जब दोबारा व्यापारी बोरियां गधे पर लादकर शहर की तरफ चला, तब गधे को काम से बचने का एक उपाय सूझा। क्यों ना आज जानबूझकर गिर जाऊं, काम से भी बच जाऊंगा। ऐसा ही कुछ दिन चलता रहा। अब व्यापारी को भी गधे पर शक होने लगा, क्योंकि उसकी बहुत सी बोरियां पानी में घुलकर बर्बाद हो चुकी थी। व्यापारी का बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका था। तभी व्यापारी ने एक तरकीब निकाली। इस बार व्यापारी ने नमक की जगह बोरियों में रुई भर दी। इस बार जैसे ही गधा पानी में गिरा तो बोरियां और भारी हो गईं। यह देख गधा परेशान हो गया। अरे अरे आज ये क्या हुआ? बोरियां इतनी भारी कैसे हो गईं? लगता है सेठ जी को मुझ पर शक हो गया है। बहुत दिनों से तुम मुझे बेवकूफ बना रहे थे। आज के बाद ऐसी गलती मत करना, समझे? समझ गया सेठ जी, समझ गया। Please subscribe.